कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। तो आज सबको मैं बोलना चाहती हूँ मार्च महीने की शुभकामनाएं। आज 1 मार्च है, तो एक न्यू मंथ हमने स्टार्ट किया है हमारी लाइफ में। और मैं चाहती हूँ कि ये मंथ आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस दे, क्योंकि इस मंथ में जो भी निगेटिव चीज़ें हैं वो आप हमारी लाइफ से चली जाने वाली है। क्योंकि होली भी इसी महीने में है। तो होली का जो स्पेशल होता है, होली की जो स्पेशलिटी होती है वो यही होती है कि बुरी चीज़ों का दहन होता है और पॉजिटिविटी को, जो फायर है, हमारा अग्नि है, जिसको हम बहुत ही शुभ पवित्र मानते हैं, उसको साक्षी रख के हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी को हम वेलकम करते हैं। तो आज हम मंथ का पहला जो दिन है उसकी शुरुआत हम अपने इष्ट देव से करेंगे। उनका हमारे लिए क्या मैसेज है, ये आज हम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। आज की शुरुआत हम साईं बाबा की ब्लेसिंग्स के साथ करेंगे, ताकि आने वाला जो पूरा मंथ है उसमें हमारी वो ब्लेसिंग्स हमें काम आए। ओके। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 मार्च को मैं होली स्पेशल वर्कशॉप ले रही हूँ। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे पेमेंट कर सकते हैं। उसकी पेमेंट है ओनली 190 रुपीज़। ओके। उसमें आपको मिलेगा प्रॉस्पेरिटी बढ़ाते कैसे हैं, पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाते हैं, निगेटिविटी को कैसे हमको उसका हमारे लाइफ से मतलब जो बोलते हैं ना कि निगेटिविटी को रिमूव कैसे करना है, और गुड हेल्थ के लिए हमें क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। ओनली 190 रुपीज़। 1 डे का वर्कशॉप है, व्हाट्सएप कोर्स है, उसमें आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंस को बढ़ाने के लिए हमें क्या रिचुअल करनी है होली के दिन, वो भी मैं आपको बताऊंगी। 3 तारीख इसके लिए ले रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा टाइम मिले और वो चीज़ें आप घर में लाकर कर सकें। ओके। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम करते हैं साईं बाबा की रीडिंग्स। मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हैं। देखते हैं कि साईं बाबा हमको क्या ब्लेसिंग्स देते हैं। ओम साई राम। आप मेरे जैसे ही हैं। ओके। तो साईं बाबा जो है उनका पहला मैसेज है कि आप मेरे जैसे ही हो। इसका मतलब ये है कि वो जो कंगाल हैं, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। तो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हैं तो साईं बाबा बोल रहे हैं आपको कि वो आपके साथ है, वो आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ हैं। आप अकेला महसूस ना करो। और अगर आप अपनी लाइफ में भगवान की कृपा से बहुत ही खूबसूरत टाइम को फील कर रहे हो तो आप अपने पुराने प्रॉब्लम्स को याद करके उन लोगों की हेल्प करो जो अभी प्रॉब्लम में हैं, ताकि आप अपने भगवान के और ज़्यादा करीब आ सको। क्योंकि जब हम इस धरती पे आते हैं ना तो हमारा कुछ नहीं होता। जो भी हमारे लाइफ में हमको मिलता है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा ही सही, लेकिन हमें हमारे समाज के लिए कुछ करना अनिवार्य है। लोग कहेंगे कि ये बाय चॉइस है, बट मैं सोचती हूँ कि ये अनिवार्य है। क्योंकि अगर इस धरती पे जन्म लिया है हमने तो इस धरती का कर्जदार है हम, और उसका कर्जा उतारने के लिए हमको क्या करना है, और ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए जिनको सच में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी मदद खुद करता है, फिर उसको अपने लिए प्रेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि दुआ बहुत काम आती है। लोगों की दुआएं जब आपको मिलती है आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। और अब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे बॉडी पे इतने गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि
जब भी कोई आपको दिल से दुआ देता है ना, वो हमेशा कबूल होती है। इसलिए आप हमेशा याद रखना, जितना आपको जम सकता है उतना आप दूसरों की मदद कर सको। अगर आप कुछ डोनेट भी नहीं कर सकते हो ना, तो कम से कम दूसरों के लिए प्यारी दुआएं भी मांग सकते हो। वो भी बहुत ही पुण्य का काम होता है। किसी और के लिए अगर आप कुछ प्रे करोगे ना, तो भगवान आपकी हर एक विश पूरी करता है। देने का जज्बा होना चाहिए आप में। अगर आप हाउसवाइफ हो, आप घर पे ही रहते हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप जाके पैसे ही दो या आप बोलोगे कि हम क्या करेंगे। तो आपको दिल से दुआ भी मांग सकते हो किसी के लिए। वो भी बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। आपकी लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, उसके सल्यूशन मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमेशा दूसरों की मदद करना, कुछ देने की चाह ज़रूर रखना कि जो मेरे पास है वो उसमें से मैं किसी और को ज़रूर दूँ, ताकि ये जो दुनिया में निगेटिविटी है ना, वो चली जाए और पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाए। ओके, तो बहुत टाइम मैंने इसी कार्ड पे ले लिया। ओके, दूसरा है उत्सव। तो साईं बाबा बोल रहे हैं उत्सव मनाने का समय आ गया है। आप लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला है और बहुत सारी खुशखबरियाँ आपको मिल सकती हैं। पता नहीं, मुझे अभी ऐसा सुनाई दिया कि अगर आप गुड न्यूज़ चाहते हो रिलेटेड टू योर बेबी, अगर किसी को प्रेगनेंसी चाहते हो, तो वो भी आपके लिए कबूल होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में एक खुशियों का समय आ रहा है। रीयूनियन, फैमिली रीयूनियन, दोस्तों के साथ रीयूनियन, आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हो और उस चीज़ का आनंद लेने वाले हो। तो बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए वेट कर रही है। कुछ लोगों के लिए करियर में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, जिसके लिए आपको बहुत खुशी होगी। उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तीसरा कार्ड है वो है भरोसा। श्रद्धा और सबूरी, जो साईं बाबा के वचन है, श्रद्धा और सबूरी, ट्रस्ट और पेशेंस, भरोसा और आस्था। धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। अगर आपके कोई भी ऐसे सवाल हो या कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो जहाँ से आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर आप इंतज़ार करना, भगवान से प्रे करते रहना और ख़ुद के लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना, खुश रहना। डेफिनेटली आप जिस सिचुएशन में हो वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी जो है ना वो अटल नहीं है, सिर्फ चेंज है, जो बदलाव है वही अटल है। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी फिक्स नहीं होता। अगर आप अभी दुखी हो तो बाद में खुश होने वाले हो, लेकिन अब अगर आप खुश हो तो बाद में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, क्योंकि ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स में है। कभी भी लाइफ बैलेंस में नहीं होती, हमको वो बैलेंस में लानी पड़ती है। तो एक बात ज़रूर याद रखना कि पेशेंस और ट्रस्ट, श्रद्धा और सबूरी ज़रूर रखना, जिसके लिए आप अपनी लाइफ को और भी बेटर बना सके। कभी भी हार नहीं मानना। भगवान आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपकी हर एक सिचुएशन में आपके साथ रहेगा। क्योंकि पहला कार्ड ही है कि आप मेरे जैसे हो, मतलब वही बता रहे हैं कि हर एक सिचुएशन में साईं बाबा आपके साथ हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आपके साथ है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट रखो अपने भगवान के ऊपर, आपके साथ अच्छा ही होगा। अभी नहीं तो कल ज़रूर होगा। ओके, 3 मंत्र। यस अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट आने वाला है। तो साईं बाबा यही बता रहे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ से प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना चाहिए। सोच को अच्छा रखो, अपनी सोच पॉजिटिव रखो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो,
दूसरों के प्रति, अपने प्रति जब भी बात करो तो अच्छी ही बातें करो और अच्छे कार्य कीजिए। तो अच्छा काम करो, कर्म अच्छा रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। जो गांधी जी के 3 बंदर है जो हम बोलते हैं, तो वही आपको कान मंत्र दिया जा रहा है कि जितना आप अच्छा सोचोगे, अच्छा कर्म करोगे या अच्छे शब्द का प्रयोग करोगे, वही आपको रिटर्न में मिलने वाला है। क्योंकि बुमरैंग की थ्योरी तो पता है ना आपको, जो आप करोगे वही आपके पास वापस आता है। जैसे अगर किसी खंडर हवेली में जाओगे या पर्वत पे जाओगे, ऊंचे पर्वत पे जाके अगर आप अपना नाम चिल्लाओगे तो वही आपको अपना नाम रिटर्न जो बड़े स्पीड में आके बड़ी आवाज़ में आपको सुनाई देता है। मतलब जो हम देते हैं वही हमको रिसीव होता है। इसीलिए अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा। और इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आप अगर जितना लोगों को दान करोगे, अच्छी दुआएं दोगे, वही आपको रिटर्न आएगा। इसीलिए किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है। आज नहीं तो कल ज़रूर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। और है जीवनावधि। हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। ओके, यहाँ रखती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ओके, ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ ताकि हर एक कार्ड दिखाई दे आपको। यस, ये मैंने कल परसों ही लिया है, मुझे बहुत पसंद आया, रंग बिरंगा। ओके, आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो आपको पसंद नहीं है, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जो आपको पसंद नहीं है, अगर आप किसी ऐसे जॉब में हो जो आपको पसंद नहीं है, या आपका हेल्थ इशू ऐसा है कि जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपको बताया जा रहा है कि हर एक चीज़ की जीवनावधि मतलब एक्सपायरी डेट होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। तो बस आपको थोड़ा ट्रस्ट रखो, भरोसा करो और चीज़ों को लेट गो करना सीखो। क्योंकि अगर आप वो पकड़ के बैठोगे तो वो आपकी लाइफ में बहुत देर होती रहेगी। तो आप जिस भी सिचुएशन में खुश नहीं हो ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ से डेफिनेटली चली जाएगी। डोंट वरी, ट्रस्ट रखो, खुश रहो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो, दूसरों की मदद करो। यही आपको साईं बाबा बता रहे हैं। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो वही आपको साईं बाबा बता रहे हैं कि आपको दान करना है तो अन्नदान जो है वो सबसे बेटर होता है। बहुत अच्छे तरीके से आप उसको कर सकते हो। हम जो भी खा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा निवाला अगर आप इन पशु पक्षियों को दे दोगे तो उनकी जो दुआ है, आत्मा की जो दिल से निकली दुआ है ना, वो आपको बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम से बचाएगी। तो अपने प्रति और दूसरों के प्रति करुणा रखो, थोड़ा प्यार रखो, जिसकी वजह से आप अपनी हार्ड लाइफ में भी खूबसूरत चेंज देखोगे। तो वही आपको बताया जा रहा है। अगर आपको पॉसिबल हो, अभी तो गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं, आप अपनी जो बोलते हैं ना खिड़कियाँ जो होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं मुझे हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो खिड़कियाँ होती है, विंडो होती है, उसके बाहर अगर आप पंछियों के लिए पानी और थोड़ा सा खाना रखोगे, ड्राई ही सही लेकिन थोड़ा सा खाना रखोगे, पानी रखोगे, तो उनकी भी भूख और जो क्या बोलते हैं उसको, प्यास मिट जाएगी और उनकी जो दुआ है वो आपको लगेगी और आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम जो है वो संवर जाएंगे। क्योंकि किसी की दुआ आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग्स होती है। कोई आपको वो खरीद के नहीं दे सकता। जो दिल से दुआ निकलती है ना, वो आपके लिए मैजिक का काम करती है। इसीलिए हमेशा दूसरों को देना सीखो
और फिर देखना कि आपकी लाइफ में आपको मांगने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोलोगे कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स को आप एक्सपीरियंस करोगे। ओके। और ज़रूरतमंदों की सहायता, देखो यही आपको बार बार बताया जा रहा है कि मार्च मंथ में अगर आप जितना हो सके उतना दूसरों को देने की कोशिश करो। फिर वो अन्नदान की हो, चाहे वो पानी पिलाना हो, चाहे किसी को फाइनेंशियली मदद करना हो, किसी को एजुकेशनली मदद कर सकते हो, किसी के लिए दुआएं मांग सकते हो, किसी का दर्द बांट सकते हो, किसी को हौसला दे सकते हो। कुछ भी ऐसा करो जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हो, क्योंकि सेवा और परोपकार यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। अगर आपके आत्मा को अच्छे से खुश रहना है, ठीक है मैं इतना क्लिष्ट लैंग्वेज में नहीं बताती, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, आप प्रॉब्लम से बाहर होके अच्छा कुछ करें, तो आप लोगों को सेवा और परोपकार करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के मंथ में अगर आप ये चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करोगे जो मैंने आज बताई है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारे उत्सव मनाने के समय आएंगे। और ट्रस्ट रखो, आप जिस भी सिचुएशन में खुश नहीं हो वो सिचुएशन भी आपकी चेंज होगी। तो यही सारा मैसेज मुझे मिल रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक है, सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। तो आपके इष्ट देव जो है वो आपके पीछे है, पीछे नहीं, मैं तो बोलूँगी साथ साथ चल रहे हैं आपके। तो बस आपको उनको याद करके ज़रूरतमंदों की सेवा करोगे तो वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में जो आपके प्रॉब्लम्स के जो हल है वो आपको ज़रूर देंगे। क्योंकि जो दोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही उसको रिसीव करोगे। तो इसीलिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो अच्छा सा तुलसी का पौधा लो। अगर आप कुछ दान धर्म नहीं कर सकते, इतना मतलब प्रॉब्लम्स है ना आपको, तो आप ये कर सकते हो ना कि एक तुलसी का पौधा खरीद के उसको रोज़ पानी दो, उसकी अच्छी से ग्रोथ करो, उसको खिलखिलाओ। फिर देखना आपके घर में कितनी खूबसूरत जो बोलते हैं ना कि बदलाव आपके लाइफ में आएंगे। ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रॉब्लम्स में अगर हम बोलेंगे कि प्रॉब्लम है तो हम किसी को दान नहीं कर सकते, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप तुलसी का पौधा खरीद लो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 या 30 रुपए में मिलता है छोटा सा। उसको ख़रीद करके बस पानी रोज़ डालो, मन से प्रार्थना करो कि ये जो आप कर रहे हो वो हमारी धरती माँ को और भी पवित्र या फिर और भी क्लीन और क्लियर करने के लिए आप पौधा लगा रहे हो, उसकी सिंचाई कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में भी जो दुख दर्द है वो भी आप मिटा सकते हो। तो हमेशा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, प्यार भरा एक मन से निकली बात भी किसी के लिए एक मरहम का काम करती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे करके आप अपने लिए दुआएं कमा सकते हो, क्योंकि दुआ ही है जो अंत में आपके साथ हमेशा रहती है। तो यही आपके लिए रीडिंग है मेरी आज की। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल सेल्फ लव विद सई और डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी वीडियोज़ बड़े होते हैं इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मैं इसको छोटा नहीं कर पाती, क्या करूँ, मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि आप मेरे बच्चे हो और मैं आपको हर एक चीज़ खुल के बताऊँ ताकि आप उसको समझ पाओ। तो ये मेरी बुरी आदत है, ऐसे समझो कि दूसरों को मैं जब समझाने जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि सामने वाला बच्चा है और उसको मैं अच्छे से समझाऊँ, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको ये चीज़ बुरी लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट ये मेरा है ऐसा कि मैं छोटा वीडियो बनाने की भी सोचूं। देखो 7 ही कार्ड मैंने निकाले हैं, फिर भी कितना टाइम मैं उस पर आपसे बात कर रही हूँ। तो अभी ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेती, लेकिन मुझे आपको ये रीडिंग कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।